हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं लेसन 8 जीव जनन कैसे करते हैं का पार्ट बी। पिछले के पार्ट में हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस तक कवर किया था। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं 21 क्या कह रहा है। लघु बीजाणु पैदा होते हैं। 21 क्वेश्चन है, लघु बीजाणु पैदा होते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये पराग कोश में पैदा होते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। पराग कण का जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाता है। तो जो पराग कण होता है उसका जनन केंद्रक जो होता है वो 2 नर युग्मक को बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद जो पुष्प का अंडाशय होता है वही फल का निर्माण कर लेता है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। पुष्प वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो बीजांड में होती है, अतः इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। तो जो द्विनिषेचन क्रिया होती है उसमें त्रिसंलयन के पश्चात जो ऊतक बनते हैं उनको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। एंजियोस्पर्म में निषेचनोपरांत बीज कवच बनाता है। तो जो बीज कवच जो होता है वो भ्रूणपोष से बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है। आलू में कायिक जनन होता है। तो जो आलू होता है वो कायिक जनन भूमिगत तने से करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीट परागण होता है। तो इन ऑप्शन में अगर देखें तो सैल्विया में कीट परागण होता है। सैल्विया जो होता है उसमें परागण कीट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। तो जो द्विनिषेचन होता है वो आवृतबीजी पादपों का एक विशेष लक्षण होता है, अतः ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो जो एक पुष्प होता है उसके जो स्त्री केसर का मध्य भाग होता है उसे हम वर्तिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिका तक स्थानांतरण कहलाता है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है। तो पराग कोश से जो वर्तिका तक स्थानांतरण होता है पराग कणों का, उसे इस क्रिया को परागण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो जो पराग नलिका होती है वो अंड द्वार से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, अतः ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नर का जननांग क्या है। तो जो नर होता है उसका जननांग वृषण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा हार्मोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो जैसा कि ये पहले भी आ चुका है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो लड़कों में होता है जो यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कौन सा हार्मोन लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो लड़कियों में जो हार्मोन पाया जाता है वो होता है एस्ट्रोजन, जो यौनावस्था को लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है। तो जो स्त्रियों में निषेचन उनकी डिंब वाहिनी में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 कह रहा है अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अंडाशय से अंडे के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं नर में वृषण क्यों उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के आवश्यक ताकि ये ताप अपना निर्भर कर सकें, इसका ये सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर ध्यान से देखें तो 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 मादा मानव में योनि मार्ग से हर माह रुधिर एवं म्यूकस के स्राव के निष्कासन को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग रजोधर्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40 प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो गर्भाशय में स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस पार्ट बी में टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं, यानी कि पार्ट ए और बी मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।